हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश। वेलकम टू रफ कॉपी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, फ्रॉम सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस। तो जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा उनको लगेगा ही नहीं कि आज कि भाई कि हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ लेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा था उनके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, बिकॉज ये रिवीजन सेशन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं वाटर के। 75% जो पानी है, सॉरी 75% जो अर्थ का सर्विस है वो पानी है। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हम बोले तो 3/4 जो है वो पानी है तुम्हारा अर्थ सरफेस का। तो 96.5% जितना भी पानी है वो सॉल्टी है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसमें से जो फ्रेश वाटर है केवल 2.5% है। ठीक है, जो 3.5% बचे उसमें से भी अगर तुम 10% हटा दो तो 2.5% जो पानी है क्या है, वो तुम्हारा फ्रेश वाटर है। अब इस 2.5% जो पानी बचा हुआ है फ्रेश वाटर, इसमें से 70% पानी, ठीक है, कहाँ है? ग्लेशियर में है। ठीक है, और 30% पिघले हुए फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर में। ठीक है, और बाकी अलग अलग जगहों पे। तो केवल हमारे पास बहुत छोटा पोर्शन है, मतलब पोर्टेबल वाटर का। ये थे तुम्हारे कुछ फैक्ट्स। अब आते हैं मेन जो क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स पे। ठीक है, ये 1 मार्कर्स वगैरह में तुम पढ़ सकते हो ये टॉपिक्स जो मैंने बताए। लिमिटेड ड्रेन, अच्छा, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है? लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, पानी की कमी होना, वाटर अवेलेबल ना होना, इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी। इंडिया में इसके क्या कॉजेज है? एक तो बारिश कम होना। अभी देखो तुम कितने ज्यादा बारिश हुई है कुछ इलाकों में तुमको लगेगा बारिश हुई है बहुत पूरे इंडिया में, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश ही नहीं हुई है। ठीक है, तो इंडिया जो है केवल 4% ग्लोबल रेनफॉल का रिसीव करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा है वैसे, लेकिन लग रहा होगा तुमको कम, लिमिटेड रेनफॉल है। ठीक है, कुल मिला के 133rd रैंक है इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी के मामले में। ठीक है, तुम बोलोगे इतनी सारी नदियां, अरे नदियां भाई उसमें से जाके देखो ना कितनी सारी बहती हैं पानी के साथ। यमुना देखो कितनी ज्यादा पानी है उसमें। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है भाई पानी का मिसयूज बहुत होता है। ठीक है, और वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। ओवर पंपिंग से भी कहीं पर होता है कि भाई टंकी खुली, मतलब मोटर खुला छोड़ा हुआ है, टंकी भर रही है, आराम से सो रहे हैं घर वाले। फार्मर्स ओवर यूज करते हैं बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर। ठीक है, ड्यू टू इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव्स का मतलब उनको फ्री में मिल रहा है, तो वो आराम से बिना मेजर के यूज करे जा रहे हैं अंधाधुंध। ठीक है, उनकी भी गलती है यार, बहुत जगह पे ऐसा होता है। सारे फार्मर्स नहीं करते, बट बहुत जगह पे होता है, मैंने देखा है। लिमिटेड रेनफॉल हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इनइक्वालिटी इन एक्सेस एंड पुअर मैनेजमेंट। मतलब भाई सबको इनइक्वल एक्सेस मिला है पानी का। किसी के पास पानी बहुत है भाई, स्विमिंग पूल बना लेते हैं, रोज चेंज करते हैं। दूसरा किसी के पास पानी ही नहीं है, लाखों तो नहीं, मतलब बहुत सारे किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है उस पानी को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो रूरल एरियाज होते हैं, डेवलप्ड वाटर रिसोर्सेज को लैक करते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत सही भी हो गया है, बट पहले क्या होता था कि भाई बिल्कुल पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होता था, तो उनको नदी वगैरह तालाब वगैरह से पानी ला के पीना होता था, और बहुत बार अनहेल्दी होता है पानी। मैं ये नहीं बोल रहा कि नदी तालाब के पानी अनहेल्दी होते हैं, बट आज के जमाने में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, तो वो चांसेस है उनके अनहेल्दी होने में। ठीक है, तो तुमने देखा होगा एक हिंडन नदी है गुरुग्राम के पास, ठीक है, दिल्ली के पास। तो उसकी एक तुम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना यूट्यूब पे, तुमको पता लग जाएगा कि कैसा वाटर डिवाइड है इंडिया में। ठीक है, पुअर मैनेजमेंट है, पुअर ट्रीटमेंट है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसकी डिमांड भी तो ग्रो करेगी पानी की। वो कहाँ से आएगी? तो उससे पानी की स्कैर्सिटी बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम है भाई? अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम यही है कि डिमांड जो होती है पानी की एक छोटे से एरिया में, दिल्ली का एरिया देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन देखो, और तुम किसी एक रैंडम से छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन देखो, है ना? अब वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा वो नहीं कर रही, तुमको प्रॉब्लमेटिक नहीं डाल, लेकिन दिल्ली एक छोटा सा एरिया, उसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अब केवल एक नदी है ना? तो पानी की जमीन, मतलब जरूरत बढ़ जाएगी ना यार, छोटे से एरिया पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो। अर्बनाइजेशन पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम कर देता है पोर्टेबल वाटर को। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या करती है कूलिंग के लिए वाटर का यूज करती है, और बाय प्रोडक्ट एज अ बाय क्या बोलते हैं एक एडिंग रिसोर्स की तरह भी यूज करती है बहुत सारी चीजों में। जैसे थर्मल पावर प्लांट में देख लो तुम, पानी की जरूरत पड़ती है कूलिंग मैनेजमेंट के लिए मोस्टली। फिर आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से भाई पानी कम होता है, मतलब पानी कम पड़ता है तुमको, क्योंकि उसको ट्रीट करे बिना तुम पी नहीं सकते, नहा भी नहीं सकते उससे, तो है ना, मजबूरी हो तो तुम पियोगे। ठीक है, डॉग्स वगैरह पीते हैं ना नालियों से, ऐसा कुछ। अब आते हैं भाई कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी नहीं है वैसे तो। और कंजर्वेशन मेथड्स हैं ये वैसे, एंशिएंट मेथड्स हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना, आ जाते पेपर में। इंडिया के पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है वाटर कंजर्वेशन की। बाउलीज, ठीक है, अग्रसेन की बाउली है ना दिल्ली में जैसे, और भी बहुत सारे बाउलीज है इंडिया में। स्टेपवेल्स, ठीक है, बावली होगी वो वाला बावली नहीं है, बावली का मतलब होता है स्टेप वेल्स। ये क्या होता है, इसमें सीढ़ियां होती हैं और नीचे जाते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं, यहाँ पर पानी मिलता है, कुआं नहीं होता है, बस नीचे जाते हैं और वहाँ पर पानी मिलता है, वहां से पानी भर के लाते हैं सीढ़ियों से। बावली बनाते थे, जुहार्स बनाते थे, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए और वहां से वाटर को निकालने के लिए। जो राजा महाराजा होते थे वो इरिगेशन सिस्टम बनाते थे, कैनाल्स बनाते थे, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सुदर्शन लेक है, रुद्र दमन ने बनाया था सुदर्शन लेक। ठीक है,
कहाँ पर है, कब का है, एक बार देख लेना गूगल पे, ठीक है, तुमको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा इसी बहाने। आर्टिफिशियल लेक्स बना देते उस टाइम पे ताकि वाटर यूज एफिशिएंट हो। उस टाइम पे वाटर स्कैसिटी होती थी। कंस्ट्रक्शन किए गए मल्टीपल प्रोजेक्ट के और डैम्स के मॉडर्न मेथड्स हैं आज के टाइम के, उस टाइम पे डैम नहीं बनते थे, ठीक है। अब वाटर हार्वेस्टिंग देख लेते हैं, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे टफ टॉपिक भी हो सकता है अगर तुमने नहीं पढ़ा तो। इसमें तुक्का नहीं चलेगा भाई। वेस्टर्न हिमालयाज, राजस्थान, बंगाल और एरिड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है। वेस्टर्न हिमालयस में क्या करते हैं लोग, पुल और पुल बनाते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है, नालियां टाइप की होती हैं ऐसे, ठीक है। वो किस लिए बनाते हैं, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए बनाते हैं। राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, अगर उसमें बारिश भी होती है राजस्थान में, तो रूफ टॉप तो छत पे पानी जमा होता है और वहां से फिर एक स्मॉल से पाइप से जाता है अंडरग्राउंड टैंक में, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और रेन वाटर को ये लोग पार्लर पानी बोलते हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है इनके हिसाब से, पी भी सकते हैं। कंडेंस वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर होता है ना एक तरीके से, तो बहुत ही प्योर होता है वाटर, इवन तुम उसको पी सकते हो और ये सही बोलते हैं। बंगाल फ्लड प्लेन में क्या करते हैं, इनंडेशन चैनल बनाते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना, इसके डीप में मत जाना इतना कि इनंडेशन चैनल ये वो फलाना फलाना, ठीक है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी तुम इसमें लिख सकते हो कि बैम्बू के वो चैनल्स बनाते हैं इरिगेशन के लिए। सेमी एरिड और एरिड रीजन में रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक खादीन और जोहाद, जैसे मतलब वो हो गया छोटा एक हल्का सा ना गड्ढा बनाया यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ पे ना पेड़ लगा दिए, और यहाँ पर पेड़ लगाए भी नहीं, अपने आप उग जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी पानी जमा होता है ना वो बहता है, बहुत ज्यादा बारिश हुई ना कभी कभार तो बहती है। तो एरिड रीजन में क्या करते हैं, गड्ढा सा बना देते हैं, ठीक है। ऐसे स्लोप है ना, तो यहाँ पर हल्का सा गड्ढा बना दिया, तो होता क्या है कि पानी यहाँ पर थोड़ा सा जमा हो जाता है और ये पानी नीचे रिसता है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हार्वे वो होता है, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इससे पानी सारा बह नहीं जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे पानी जमा होता है, तो यहाँ पर वेजिटेशन भी, पेड़ पौधे भी उगने लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसा एक जगह नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो खादिन और जोहार्ड होते हैं, ये मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए सॉइल में यूज किए जाते हैं इन रीजन्स में। यहाँ तक तुमको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो एक और बार देख लेना तुम, वरना तुम कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो मुझसे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये इतना पूछते नहीं, बस एक बार तुम फैक्ट्स के लिए देख लेना कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना है कि स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं वाटर को लेके, ठीक है। रवि बियास को लेके हरियाणा राजस्थान में लड़ाई हुई है, रवि बियास वाटर ट्राइब्यूनल पंजाब हरियाणा राजस्थान में, ठीक है। वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तुमको मोस्टली दिखेगा, उड़ीसा दिखेगा और हरियाणा भी दिखेगा। ये सारे रिवर्स है जहाँ पर मतलब एनुअल मतलब पेरेनियल रिवर्स नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे ये रिवर्स, ये स्टेट्स ऐसे हैं यहाँ पर पेरेनियल रिवर्स नहीं, मतलब कि सीजनल रिवर्स होती हैं, तो यहाँ पर पानी ऑलरेडी बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो उसको लेके झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तुमने कभी देखा उत्तराखंड है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है ना, नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं है ना, बहुत कम डिस्प्यूट्स होते हैं इनके, बहुत सारे रिवर्स है ना, इसलिए। बिहार नहीं है, ये तो कहते हैं भाई पानी ले लो यहाँ से। डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड था, बट हाँ ये दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा वो है तुम्हारा कि भाई वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है, आता है पेपर में तो पढ़ लेना, ठस्सा नहीं मारा, पेपर में आता है पढ़ लेना, ठीक है। तो डैम क्या होता है, डैम एक बैरियर होता है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकता है और रिडायरेक्ट करता है, पानी को दिशा देता है और वाटर फ्लो को स्लो करता है। एक रिजर्वॉयर बनाता है, रिजर्वॉयर का मतलब जिसको जिसमें पानी को तुम रिजर्व कर सको, ठीक है। रिजर्व रिसोर्सेज याद करो। एडवांटेजेस क्या होते हैं डैम्स के, भाई इरिगेशन में काम करता है, पानी रोक दिया, वहां से तुमने कैनल बना दिया, अब वो पानी वहां जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो इरिगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये मेन काम होता है मल्टीपर्पज का। वाटर सप्लाई हो रहा है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्री में पानी जा रहा है उसे यहाँ से, और लोग भी पानी लेके जा रहे हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है, अगर तुमने देखा हो कुछ झील होते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहां पर तुम जाते हो तो वहां पर देखोगे बोट राइडिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो बहुत अच्छा नजारा होता है, तो वो रिक्रिएशन यानी कि टूरिज्म वगैरह हो जाता है। फिश ब्रीडिंग, ठीक है, फिश पिस्सिकल्चर मतलब कि फिश ब्रीडिंग यानी कि मछलियां वगैरह उगाते हैं। फूड फ्लड कंट्रोल हो गया, फ्लड कंट्रोल यानी कि पानी बहुत ज्यादा हो गया, बारिश ऊपर हुई तो यहाँ से रोक देते हैं पानी के आगे ना जाए, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन, ठीक है, अंदर अंदर कहीं पर बोट वोट चला के कहीं जाना हो तो वो हो गया। ये सारे इनके पर्पसेस होते हैं, बट डिसएडवांटेज भी होते हैं इनके कुछ। नदी का एक काम होता है भाई बहना, उसके नेचुरल फ्लो होता है वो रोक देता है। नेचुरल फ्लो रोकने से क्या होता है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, मछलियां वगैरह मर जाती हैं, बहुत सारा एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होता है। कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना होता है, बिकॉज अगर रिवर यूं बह रही है आसपास में, अगर कम्युनिटी यहाँ पर रह रहे हैं, अगर यहाँ पर डैम बनाया तो पानी रुकेगा ना, बहुत ज्यादा एरिया लेगा वो, तो यहाँ से कम्युनिटी को हटाना होगा, जंगल काटने होंगे। फ्लड कंट्रोल भी इनफेक्टिव है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि भरने पे तो खुलना ही पड़ेगा ना तुमको गेट्स। अर्थक्वेक्स भी आते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं इससे। हेल्थ इश्यूज क्या है इससे, हेल्थ इश्यूज क्या है, हेल्थ इश्यूज क्या है भाई, मीथेन, जब बाढ़ बाढ़ आएगी, इनफेक्टिव फ्लड मीथेन निकलेगा ना, तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, मतलब इकोलॉजिकल के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सही नहीं है, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज मेरे ख्याल से हेल्थ इश्यूज कुछ खास नहीं है, बट इंड्यूस अर्थक्वेक से तुम इसको रख सकते हो, ठीक है। वेजिटेशन का लॉस होता ही है भाई, डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता ही है, तो ठीक है। तो इसको लेकर के दो आंदोलन हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद करो कब हुआ था, अभी याद करो, अभी पता करो कब हुआ था। टेरी डैम आंदोलन भी पता करो कब हुआ था, कौन सी नदी पे हुआ था। ये तो हुआ था तुम्हारा, अब नदी नदी का नाम तो इसमें ही है, इसमें नई नदी का नाम है तुम्हारा, तो पता करो जल्दी से, इसी बहाने तुमको याद होगा। वीडियो का पॉज करो, पता करो अभी, ठीक है, और वापस से वीडियो पे आओ। तो ये था तुम्हारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज, खत्म, ठीक है।
यहाँ पर हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है और इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता जो कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग या फिर वेरी शॉर्ट या फिर एमसीक्यू के हिसाब से। एमसीक्यू के हिसाब से एक तो फैक्ट्स और बना, एमसीक्यू के हिसाब से यार देखो प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारी चीजें बन जाती है उसमें, ठीक है, सर्चन रीजन बन जाता है तुम्हारा, मैचिंग बन जाती है, ये बन जाता है, तो बहुत कुछ तुम्हारे ना मतलब नॉलेज पे भी नहीं, बहुत कुछ तुम्हारे लॉजिकल सेंस पे भी डिपेंड करता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो वो तुमको प्रैक्टिस करने भी आएगा। मैं जल्दी तुमको क्या करूंगा, प्री बोर्ड से पहले अक्टूबर नवंबर अक्टूबर के एंड तक तुमको एक टेस्ट सीरीज दे दूंगा, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। उसमें ना भाई 1000 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, और एक साथ में दो नहीं, ठीक है। डे वाइज तुमको 1000 मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, कुछ दिन में तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और उसके बाहर का कोई आके दिखा जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब बनने का तो बन सकता है, बट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, तो वो बात है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, एंड मैं वो कोशिश करूंगा उसकी पूरी, बाकी तुमको मेहनत करनी है, ठीक है। क्लास 10 बहुत ही एक अच्छा एक अच्छा लेवल है तुमको अपने कम्पिटिटिव माइंडसेट को स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो तुम करना। बाकी तुमको चैप्टर समझ में आ गया तो इसको शेयर कर देना प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ जेलस मत होना, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।